नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। दोस्तों कैसे अपने वीलुकअप फंक्शन को लगाते हैं, कब लगाते हैं और कहां लगाते हैं, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली है। इसमें एक एम्प्लॉय का डेटा मैंने ले लिया है। इस एम्प्लॉय डेटा में आप एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, ग्रेड और उसकी बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी वगैरह के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। एम्प्लॉय आईडी आपका दिया हुआ है हर एम्प्लॉय का। तो दोस्तों यहाँ पे वीलुकअप जो फंक्शन यूज़ होता है आपका, ये वर्टिकली आपका किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा। वीलुकअप फंक्शन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय डेटा मैं ले लेता हूँ। पहले तो कुछ एम्प्लॉय का यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ और उसके बाद मैं उसकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड करूँगा। तो मैं सबसे पहले कुछ एम्प्लॉय का डेटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा मैंने ले लिया है आपका, जिसका मुझे कुछ डिटेल निकालनी, जिसमें एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड और टोटल सैलरी। तो मैं वीलुकअप फंक्शन के थ्रू इसको यहाँ पे निकाल कर दिखाने वाला हूँ। तो वीलुकअप फंक्शन को लगाने के लिए सबसे पहले जैसे मैं इक्वल लगाऊंगा और वीलुकअप लिखूंगा तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती है वीलुकअप की। उसके बाद टैब दबा करके आप उस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वीलुकअप आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला पूरा ओपन हो गया है। तो इसमें आपको आगे क्या क्या आपको लिखना है या क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें, वो सारी चीज़ें आपका नीचे वाल डिटेल्स में आ जाती हैं। दोस्तों तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले आप अपने अन्य डेटा में। तो मुझे जो वैल्यू लुकअप वैल्यू है मेरी, वो एम्प्लॉय आईडी ये वाली है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये लुकअप वैल्यू जो है यहाँ पे वो फाइंड हो गई है आपकी। मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है लुकअप वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा लूँगा। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो यहाँ पे आपका टेबल एरे का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप किस टेबल एरे से ये लुकअप वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टेबल एरे है वो टोटल ये है आपका, इसमें से फाइंड करना है। तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों, ताकि मुझे इस टेबल एरे से वो वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट और एरो कीज के साथ, इस तरह से। तो मैंने इस टेबल एरे को पूरा A2 से Z21 आपका पूरा ये डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। दोस्तों तो आप जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है आपका। ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर का आपको डिटेल्स चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी में आपको कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए वो आपसे पूछ रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चाहिए दोस्तों। तो एम्प्लॉय नेम आप देख रहे हैं कि आपका ये दूसरा कॉलम आ रहा है ए के बाद बी, यानी कि सेकंड नंबर के कॉलम में आपका एम्प्लॉय नेम आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 लिखूंगा क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा जो है वो 2 आ रहा है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं कि ट्रू आ रहा है और फैल्स आ रहा है। ट्रू में आपका अप्रोक्सीमेट मैच आ रहा है, यानी कि अगर उससे मिलता जुलता कोई अगर एम्प्लॉय आईडी है तो और आपका वहाँ पे जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको फैल्स करना होगा। तो मुझे केवल एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो मुझे एम्प्लॉय आईडी मैंने एंटर करी है मुझे उसका ही डेटा चाहिए, मुझे अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ फेल्स के लिए। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ फॉर्मूले को। जैसे ही बंद करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में जो नाम है वो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि ये सही है या नहीं सही है। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहली आईडी है आपकी अरुण कुमार L1008। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका एक एम्प्लॉय नेम तो आ गया है एक एम्प्लॉय आईडी का। अगर आप इसी तरह आप नीचे भी आप चाहते हैं कि नीचे के दिए हुए एम्प्लॉय आईडी में भी आपका नाम आ जाए एम्प्लॉय का, तो इसी फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉर्नर से आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो पूरा आपका जो फॉर्मूला है वो सारे इसमें नीचे भी आपका लग जाता है ऑटोमेटिकली। और उसमें आपका जो भी यहाँ से इसका नाम होगा वो आप वहाँ से सिस्टम से आपका आपके डेटा से यहाँ से फेच होके आ जाता है। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपका
ये पूरा एम्प्लॉय नेम जो है यहाँ से आपका इस वाले सीट से यहाँ पे आ चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे डेजिग्नेशन में यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर ग्रेड और सैलरी इस तरह से आगे आपको मैं चीज़ें भी लगा लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाए इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में। तो दोस्तों फिर से वो फॉर्मूला लगा के मैं दिखा लेता हूँ ताकि आपको और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ दोस्तों। इक्वल लगाने के बाद जैसे मैं वी लुकअप लिखूंगा, वी एल जैसे ही मैंने लिखा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका नीचे जो फॉर्मूला है वो आ गया। तो इसको आप केवल टैब दबाइए, टैब दबाते ही आपका वो फॉर्मूला जो है पूरा यहाँ पे लिख जाएगा नीचे आपका। उसके बाद आप लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू हमारा फिर से वो एम्प्लॉय आईडी ही है, एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद मैं टेबल एरे देख रहा हूँ, मैं फिर से टेबल एरे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार मेरा डेजिग्नेशन मैंने मांगा, ये सी पे आ रहा है यानी कि 3 आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद 3 के बाद मैं कॉमा लगा करके वैसे फिर से मैं 0 लगा दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसके बाद मैंने जैसे ही इंटर करा, यहाँ पे मेरा जो भी डेजिग्नेशन था वो आ चुका है। इसको मैं नीचे यहाँ से खींच लेता हूँ और यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो पूरा यहाँ तक लग चुका है दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको मैं एक तरीका और बता लेता हूँ जिसमें आपको दोबारा से बार बार ये फॉर्मूला इस तरह से लिखना ना पड़े और आपको जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आगे नेक्स्ट में भी आप इसे फॉरवर्ड कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको वो कैसे होगा। उसके लिए आप इस फॉर्मूले को कॉपी करके आप आगे की शीट पे आप डालिए, तो इससे आपका पूरा हो जाता है इस तरह से। उसके लिए मैं फॉर्मूले को कैसे कॉपी करते हैं मैं भी उसको भी बता देता हूँ ताकि आपको जो भी आगे का डिटेल चाहिए वो बिल्कुल सही आए आपको। तो फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए आप उस फॉर्मूले पे जाइएगा जो भी आप जहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद आप F2 दबाइएगा। F2 जैसे ही आप दबाते हैं तो वो आपका फॉर्मूला जो है वो पूरा ओपन हो जाता है। उसके बाद आप शिफ्ट और एरो कीज से इसको इस तरह से पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल तक पूरा सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कॉपी करिए, कंट्रोल C कर लीजिए और इसे एंटर कर दीजिए। जब एंटर कर देंगे तो आपका वो कॉपी हो चुका है और आपका वो यहाँ से नेक्स्ट आपका ये कर्सर भी आपका दूसरी जगह पे आ चुका है। अब आप जिस भी सेल में आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल में जाकर के आप सीधे पेस्ट कर दीजिए, तो आप इस तरह से दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है ग्रेड की जगह वो असिस्टेंट मैनेजर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसे पहले पेस्ट कर लेता हूँ पूरी तरह से, मैं आगे भी पेस्ट कर लेता हूँ। टोटल सैलरी की जगह यहाँ पे भी असिस्टेंट मैनेजर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम कॉपी हुआ है आपका, ना कोई रोज आपकी चेंज हुई है ना कोई कॉलम आपका चेंज हुआ है। सेम टू सेम जिस तरह से यहाँ से फॉर्मूला लगा हुआ था दोस्तों, सेम टू सेम आपका आगे भी आपका ये पेस्ट हो गया है। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे ग्रेड चाहिए, यानी कि ग्रेड आप देखेंगे इस कॉलम में क्योंकि ये पूरा आपका एम्प्लॉय आईडी से ही आपका ये फॉर्मूला लगा हुआ है, लुकअप वैल्यू यहीं से फाइंड कर रहा है। बस मुझे यहाँ पे जो डेजिग्नेशन की जगह मुझे इस बार ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड का जो कॉलम आ रहा है 1 2 3 4 वो आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर वो 3 लिखा हुआ है। इस वजह से ये जो है आपका ऑटोमेटिकली डेजिग्नेशन दे रहा है। अब मैं यहाँ पे 4 एंटर करके 4 एंट्री करके मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो ग्रेड है इसके अगेंस्ट में, इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में जो भी ग्रेड है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूँ इस फॉर्मूले को पूरा, ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे भी आ जाए इस तरह से। अब यहाँ पर भी इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो टोटल सैलरी है वो भी बिल्कुल सही आ जाए और उससे मैं चेक भी कर लूँगा। तो मैं पहले F2 दबाऊँगा। F2 दबाने के बाद मैं इस तो उसके लिए मैं यहाँ पे F2 दबाऊंगा। F2 दबाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू तो सही ली गई है, L6 है, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से ही आपका ये डेटा फेच कर रहा है। और यहाँ पे पूरी सीट का जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा आपका यहाँ पे टेबल एरे पूरा लिया गया है A2 से Z21, यहाँ नहीं कि यहाँ तक आपका पूरा टेबल एरे आ गया है। टेबल एरे भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे टोटल सैलरी का जो आपका कॉलम नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 10वें नंबर पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 लिख ले रहा हूँ 3 की जगह, क्योंकि 3 पे डेजिग्नेशन था आपका। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे टोटल सैलरी इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो मैं इसे यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मुझे एक बार ही मैंने केवल VLOOKUP लिखा है और बाकी मैंने कॉपी करके मैंने इंडेक्स नंबर चेंज किया है। इंडेक्स आपका जो भी नंबर है आपका, जिस कॉलम इंडेक्स नंबर को मैंने बदला है और मैंने पूरा पेस्ट करके आगे कर लिया है। इस तरह से आपको थोड़ा सा समय भी बच जाएगा
और ये स्मार्ट तरीका भी हो जाएगा आपको यहाँ पे फॉर्मूले को लगाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।